इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर का डिस्कशन मैथ में कर लिए। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इट्स आइडेंटिटी का डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग चौथा चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह हमारा सिर्फ लेक्चर रहेगा और कैसा रिलेटेड लेक्चर रहेगा। चौथा चैप्टर क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। क्या कहेंगे? एपी। ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग के लिए और बहुत सारा बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें रीजनिंग वाला क्वेश्चन बनाने में और कंपटीशन टाइप क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग पहले एग्जाम्पल से तौर पर देखेंगे। किसके तौर पे देखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 15, 30, 45, 60, 75, 90। इस तरह का हमें 3 सीरीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीरीज दिया गया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये देखना है कि जो नंबर अरेंज किया गया है वह एक सीरीज में अरेंज है या नहीं। किसमें? सीरीज में अरेंज है या नहीं। यदि सीरीज में अरेंज होगा तो ये क्या कहलाएगा? एपी में होगा। और यदि सीरीज में अरेंज नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा। सिंपल टर्म में देखते हैं। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 2 मीन्स 2 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। 4 में 6 जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। 6 में भी 2 जोड़ दिया जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में भी 2 जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा। 10 में भी 2 जोड़ने के बाद 12 आ जाएगा। यह हम लोग क्या देख रहे हैं? पैटर्न जो दिया गया है, सभी पैटर्न में 2 हम लोग जोड़ रहे हैं। मीन्स सभी पैटर्न के बीच, सभी कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच कितना का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है ये किस में है? एपी में है। 2 का डिफरेंस जो आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? ये जो 2 का डिफरेंस आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस, जिससे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। यहाँ हम लोग बात करते हैं 9 और 12 के बीच में। 9 में 3 जोड़ा जाएगा, 12 आएगा। 12 में भी 3 जोड़ा जाएगा, 15 आएगा। 15 में भी 3 जोड़ा जाएगा, 18 आएगा। 18 में भी 3 जोड़ा जाएगा, 21 आएगा। 21 में भी 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर के कॉन्सेक्यूटिव नंबर में से लगातार नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा? एपी में होगा। यहाँ हम लोग बात करेंगे 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 में 15 जोड़ेंगे 45 आएगा। 45 में भी 15 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 में भी 15 जोड़ा जाएगा, 75 आएगा। 75 में भी 15 जोड़ा जाएगा तो 19 आएगा। तो यहाँ भी क्या देखा जा रहा है? 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम है, जिसके वजह से ये भी पैटर्न क्या होगा? एपी में होगा। मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पैटर्न जो इस पे दिया गया है, तीनों पैटर्न क्या कहलाएगा? एपी में। किस वक्त कोई भी पैटर्न एपी में कहलाएगा? जब 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो इक्वल आएगा। यदि किसी कारणवश कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो ये नंबर क्या? एपी में नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसी चैप्टर को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे।
इस सत्तर को क्या करेगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करेगा। सबसे पहले हम लोग मान लिया लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 AN। ठीक, ये हम लोग मान लिए ये क्या है, AP है, एक AP का ये टर्म मान लिया गया। ठीक, तो A1 को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट टर्म, क्या कहा जाएगा, फर्स्ट टर्म। A2 को क्या कहा जाएगा, सेकेंड टर्म। A3 को क्या कहा जाएगा, थर्ड टर्म। A4 को क्या कहा जाएगा, फोर्थ टर्म। इसी तरह डैश 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 AN को क्या कहा जाएगा, nth टर्म। और इससे पहले एक टर्म आएगा AN-1, इसे क्या कहा जाएगा, N-1 टर्म। ठीक, ये क्या है, AP में हो गया। AP में है, इसका मतलब है दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा D, ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या बोला गया, दोनों नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा D, ये कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है कॉमन डिफरेंस निकालने का, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4 इक्वल टू डैश 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 इक्वल टू AN-1। और ये जो हम लोग लिखे हैं A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, उसी तरह से एंड टर्म माइनस N-1 टर्म। ये सभी क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। मीन्स कॉमन डिफरेंस D निकालने का फॉर्मूला, D को क्या कहा गया, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। या यदि एंड टर्म दिया हुआ है, कौन सा टर्म दिया हुआ है, एंड टर्म दिया गया है, तो N-1 टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। बता दे क्वेश्चन जब आएगा किस तरीका से निकाला जाएगा। जब एंड टर्म दिया जाएगा तो AN-1 कर दिया जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, मान लेते कोई भी पैटर्न आप लोग को दे दिया गया है और आप लोग को बताना है कि ये जो पैटर्न दिया गया है ये AP में है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, सिक्स टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। मीन्स जितना भी टर्म दिया जाएगा सभी टर्म के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। यदि डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब वो जो पैटर्न हम लोग को दिया गया है वो क्या है, AP में है। यदि एक भी डिफरेंस बीच में अनइक्वल आ जाएगा तो वो पैटर्न जो है वो AP में नहीं होगा। क्या बोला गया, एक भी डिफरेंस बीच में अनइक्वल आ जाएगा तो वो AP में नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे, बता दिया गया कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि AP में है या नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। अब मान लिया जाए if A1 and D are the first term and common difference of any AP,
देन इट्स nth टर्म, इट्स nth टर्म, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? an, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? an। क्या बोला गया? यदि हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है a1, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है d, किसी a2 का हमें निकालना क्या है? nth टर्म क्या होगा? तो फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोला गया फॉर्मूला? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? an a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये चीज हम आपको बताते हैं, सिर्फ समझना। क्या करना है? समझना है। सेकेंड टर्म बराबर लिखा जा सकता है a1 प्लस डी। थर्ड टर्म बराबर लिखा जा सकता है a2 प्लस डी। और a2 की जगह पर लिख देंगे यदि a1 प्लस डी, a2 की जगह पर क्या लिखा गया? a1 प्लस डी क्या आ गया? a1 प्लस 2d। फोर्थ टर्म बराबर क्या आएगा? थर्ड टर्म प्लस डी। और थर्ड टर्म के जगह पर क्या लिखा जा सकता है? a1 प्लस 2d प्लस डी। क्या आ जाएगा? a1 प्लस 3d। फिफ्थ टर्म बराबर क्या आएगा? फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। और फोर्थ टर्म को क्या लिखा जा सकता है? a1 प्लस 3d प्लस d बराबर क्या आ जाएगा? a1 प्लस 4d। अब आप लोग समझिएगा, हमें सेकेंड टर्म निकालना था तो क्या किया गया? a1 प्लस d। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया गया, सेकेंड टर्म आ गया। और जब हमें थर्ड टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म में 2 इंटू डी जोड़ा गया। जब 2 इंटू डी जोड़ा गया इसका मतलब क्या? 3 माइनस 1 इंटू डी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इसे हम लिख सकते हैं a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। मीन्स यदि थर्ड टर्म निकालना था तो इसमें से कॉमन डिफरेंस में क्या किया गया? 3 में से एक माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया गया और उसे फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर दिया गया। मीन्स a1 प्लस 2d। और जब हमें फोर्थ टर्म निकालना था, 4 से एक कम 3, a1 प्लस 3d। फिफ्थ टर्म निकालना था, 5 से एक टर्म कम 4, a1 प्लस 4d। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। a1 क्या है? फर्स्ट टर्म। सेम तरीका से यदि हमें nth टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस एक टर्म माइनस कर दिया जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हम लोग देखते हैं, कहां से? यहां से देखते हैं। यदि हम लोग को पूछा जाएगा सिस्टम टर्म कैसे निकाला जाएगा, कौन सा टर्म? सिस्टम टर्म। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 16। सिस्टम टर्म निकालना है, इसका मतलब n बराबर कितना? 16। तो a16 इज इक्वल टू a1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? a1 प्लस 15d। क्या हो जाएगा? a1 प्लस 15d। यदि 21st टर्म निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21। a21 इज इक्वल टू a1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? a1 प्लस 20d। हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आपको दो फार्मूला बताए हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला बताया है और सेकेंड nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला बताया है। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। 2 मिनट बने रहिए आपको। ईपी का कुछ कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कशन किए, उसी के बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। देखा जाता है कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है और ये सॉल्व किस तरीका से होगा।
जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया गया है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट में ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर 10 दिया गया है। हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। हम लोग सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, जब फर्स्ट टर्म और सेकेंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या किया जाएगा, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिया जाएगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म 20, और थर्ड टर्म निकालना होगा तो सेकेंड टर्म में डी जोड़ दिया जाएगा, सेकेंड टर्म में 20 प्लस डी 10 कितना हो जाएगा 30, और जब फोर्थ टर्म निकालना होगा तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया जाएगा, थर्ड टर्म कितना 30 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 कितना हो जाएगा 40, और जब फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो फोर्थ टर्म क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है, 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा 50। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 10। ये मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या इसके जगह पर यदि हम लोग को सेकेंड टर्म निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिया जाएगा, 10 प्लस 10 कितना 20। यदि थर्ड टर्म निकालना है तो एन टर्म का फॉर्मूला बताया गया था, एन बराबर फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि थर्ड टर्म निकालना है A3 तो फर्स्ट टर्म कितना 10 प्लस एन माइनस 1 मतलब क्या 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 10, क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 2 10 जा 20, 20 प्लस 10 कितना 30। फोर्थ टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10 डी है 10, तो 10 प्लस 3 10 जा 30 कितना 40। फिफ्थ टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म कितना 10 प्लस 5 निकालना है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 डी 4 10 जा 40 50। इस तरीका से फॉर्मूला भी यूज करके निकाला जा सकता है और इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों में कोई भी गलत नहीं है, दोनों प्रोसेस सही है, दोनों में आंसर हम लोग बारीकी से देखेंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। यहाँ भी देख लीजिए फर्स्ट टर्म में 10 था, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म कितना होगा 10, सेकेंड टर्म यहाँ पर भी 20 था, यहाँ पर भी कितना 20, थर्ड टर्म यहाँ पर भी 30 था, यहाँ पर भी थर्ड टर्म कितना 30, फोर्थ टर्म यहाँ पर भी 40 था, यहाँ पर भी कितना आ गया 40, फिफ्थ टर्म यहाँ पर भी 50 था, यहाँ पर भी कितना आ गया 50। ठीक, सेम सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.25 और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है -0.25। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a1 प्लस डी, फर्स्ट टर्म कितना -1.25 प्लस डी, तो प्लस -0.25 क्या हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.25 प्लस 0.25 करेंगे तो 1.50 सिंबल माइनस का सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालना है तो a2 प्लस डी कर सकते हैं, a2 कितना है -1.50 प्लस -0.25 कितना आ जाएगा -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस प्लस दोनों जोड़ दिया जाएगा 1.75 सिंबल माइनस का -1.75। सेम फोर्थ टर्म निकालना है, a3 प्लस डी कर दिया जाएगा -1.75 प्लस -0.25 क्या आ जाएगा -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 5.0 के 7.0 के 1 2 -2 आ जाएगा। a5 निकालना होगा तो फोर्थ टर्म प्लस डी, फोर्थ टर्म -2.00 प्लस -0.25 क्या आ जाएगा -2.00 -0.25, तो माइनस माइनस प्लस
माइनस 2.25। कुछ नहीं करना है, सेकेंड टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है, थर्ड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है, फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, फिफ्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। अदरवाइज हम लोग फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। यदि फिफ्थ टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कर देगा, मींस फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी। सिक्स टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी मींस 5d। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। किस पर चलना है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? फॉर द फ्लोइंग एपी, ये एपी दिया हुआ है, इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 1 माइनस 1 माइनस 3 10 10 10 दिया हुआ। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 3, सेकेंड टर्म कितना होगा? 1, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1 है, 1 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से बन जाएगा 2, सिंबल माइनस का क्योंकि 3 बड़ा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेकेंड का 0.6 1.7 2.8 3.9 10 10 10। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ 0.6, सेकेंड टर्म दिया हुआ 1.7, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6 प्लस माइनस माइनस 7 में 6 जाएगा 1, 1 में 0 जाएगा 1 आ गया। ठीक, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are AP? जो नीचे दिया गया पैटर्न, इसमें से कौन AP में है? सबसे पहले ये बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी फॉर्म कर रहा होगा तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे का 3 और टर्म निकालना है। तो हम लोग करते हैं 3 का फर्स्ट नंबर। क्या दिया हुआ है? माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 10 10 10। यहाँ तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? माइनस 1.2, सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है? माइनस 3.2, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है? माइनस 5.2, फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है? माइनस 7.2। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लेना है, माइनस 3.2 माइनस a1 माइनस 1.2 क्या आएगा? माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो प्लस माइनस माइनस 3.2 में 1.2 जाएगा 2.0, सिंबल माइनस का। ठीक, ये 2 माइनस a1 आ गया। a3 माइनस a2 निकालना है। a3 कितना है? माइनस 5.2 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है? a2 कितना है? माइनस 3.2, तो माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, प्लस माइनस माइनस 5 में 3 जाएगा 2.0, सिंबल माइनस का क्योंकि 5 बड़ा है। फिर a4 माइनस a3 निकाल लेना है। a4 कितना? माइनस 7.2 माइनस a3 कितना? माइनस 5.2 क्या आ गया? माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, फिर प्लस माइनस माइनस 7 में 5 जाएगा 2.0, सिंबल माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जब दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आएगा इसका मतलब ये क्या है? एपी में है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना? माइनस 2.0। अब हमें क्या कर रहा है? आगे का 3 और टर्म निकालना है। जैसे 4 टर्म दिया हुआ है a5 निकालना है। a5 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट टर्म
प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है -1.2 प्लस 5 माइनस 1 कितना 4 इंटू डी माइनस 2.0। तो क्या आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8.0 कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो माइनस 9.2। ये 6 निकालना है तो a1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। a1 कितना -1.2 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू माइनस 2.0 तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10 10.0 तो 10 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 माइनस 11.2। ये 7 निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना -1.2 प्लस 6 डी तो 6 इंटू माइनस 2.0 तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 टू जा 12.0 तो माइनस 13.2। थ्री का फर्स्ट नंबर। अब हम लोग चलते थ्री के सेकंड नंबर पर। इसको इरेज करते हैं। क्या बोला गया थ्री का सेकंड नंबर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म कितना है -1/2। सेकेंड टर्म कितना है -1/2। थर्ड टर्म कितना है -1/2। फोर्थ टर्म कितना है -1/2। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना है -1/2 माइनस माइनस 1/2 क्या आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 0। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म कितना -1/2 माइनस माइनस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 कितना 0। तो फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालना है -1/2 माइनस माइनस 1/2 कितना -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है 0 0 0 आ रहा है। तो ये भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है सेम है ना। सेम होने की वजह से ये भी क्या होगा एपी में होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा 0। जब डी 0 होगा तो a5 निकालना है तो a1 प्लस 4d तो 4 इंटू 0 0 a1 माइनस 1/2 ठीक। a6 निकालना है तो a1 प्लस 5d 5 इंटू 0 0 तो माइनस 1/2। a7 निकालना है तो ये भी कितना हो जाएगा -1/2। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड फॉर्मूला जो बताया कि एन टर्म निकालने का उस पे एक क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर ये भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका भी सॉल्यूशन देखा जाएगा। एपी दिया हुआ फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। कौन सा टर्म निकालना है 10th टर्म इसका एपी का। एपी क्या दिया हुआ है 2721 ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ 2 सेकेंड टर्म दिया हुआ 7 तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना 7 माइनस 2 5 निकालना क्या 10th टर्म a10 बराबर a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला है ना an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या nth टर्म तो n की जगह पर क्या कितना है 10 तो 10 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी कितना है 5 तो 2 प्लस 9 5 45 45 प्लस 2 कितना 47 आंसर। यहाँ पर किसी भी तरह का ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि बस 2 से 3 फॉर्मूला के हम लोग सही तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन मेरे हाथ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए इसके बाद आगे क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। चलिए 3 क्वेश्चन और देखना है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का कंसेप्ट से। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है 5 11 70 23 etc। आपको बताना है कि इस एपी का
कोई टर्म है 301 या नहीं है। हम लोग सबसे पहले मान लेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 301। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 11 - 5 6, और nth टर्म कितना है 301, n का वैल्यू निकालना है। तो a n बराबर क्या फॉर्मूला पर है फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू d। a n का वैल्यू कितना है 301 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना 5 प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना 6। इधर 5 प्लस में इधर आके माइनस 301 - 5 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 6। 301 में से 5 माइनस करेंगे 11 में से 5 जाएगा 6 9, ये बचा 2 296, और 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू n - 1 डिवाइड आके 2 3 जा 6 2 1 जा 248 148/3 148/3 इधर -1 इधर +1 बराबर n। तो n बराबर एलसीएम 3 148 + 3 151/3। ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, मींस n जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। जब n फ्रैक्शन में आ जाएगा या डेसिमल में आ जाएगा इसका मतलब क्या ये जो टर्म है वो किसी भी इस एपी का कोई टर्म नहीं है। तो हेयर n is equal to 151/3 are not any term of this AP हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा कितना होगा 3 4 जा 12। कितना होगा 3 4 जा 12। इसके बाद 3 5 जा 15 फिर 18। तो बताओ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा ना। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। 99 क्या 3 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर क्या है जो 3 से डिविजिबल है 99। तो आप लोग को बताना 12 से लेकर 99 तक कितना नंबर है जो किससे डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो कुछ नहीं करना है फर्स्ट टर्म कितना 12, कॉमन डिफरेंस कितना 3 और nth टर्म कितना है 99। तो n का वैल्यू निकाल लेना है। an is equal to a1 plus n minus 1 into d। an कितना 99 is equal to a1 12 plus n minus 1 into d का वैल्यू 3। इधर प्लस 12 इधर आके माइनस हो जाएगा 99 minus 12 is equal to n minus 1 into 3। यहाँ तक किसी को डाउट आगे हम लोग देखते हैं। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। 9 में 2 जाएगा 7 9 में 1 जाएगा 8 3 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डिवाइड बराबर n minus 1 29 3 जा 87 बराबर n minus 1 इधर -1 इधर प्लस तो n बराबर 29 + 1 30। तो टोटल कितना 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है 30। कितना 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है 30। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला और है उस फॉर्मूला को भी हम लोग बातचीत करेंगे। सेवन नंबर हमें निकालना क्या 31st टर्म मींस A31 निकालना है जिसमें 11 टर्म दिया हुआ मींस A11 बराबर कितना 38 दिया हुआ है और 16 टर्म दिया हुआ मींस क्या A16 बराबर कितना 73 दिया हुआ है। A11 को क्या लिखा जा सकता है फर्स्ट टर्म प्लस 11 - 1 10d बराबर 38। इसको क्या लिखा जा सकता है A1 प्लस 15d बराबर 73। यहाँ से A1 निकाल लो यहाँ से A1 निकाल के इसको पुट कर देना है। इधर प्लस 10d उधर जाकर माइनस तो A1 बराबर 38 - 10d। अब इसको क्या करना है इसको इक्वेशन 1 मान लेना है इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। पुटिंग
A1 is equal to 38 minus 10D in equation 2 क्या हो जाएगा 38 minus 10D plus 15D is equal to 73। तो माइनस प्लस माइनस 15 से 20 10 दे जाएगा कितना आएगा 5D is equal to 73 देन प्लस 38 उधर जाकर माइनस 38। तो 5D is equal to 13 में से आ जाएगा 5 6 में 3 जाएगा 3 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा D बराबर 35/5 5 7 जा तो D बराबर 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब D का वैल्यू आ गया दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर A1 बराबर 73 माइनस 15D तो 73 माइनस 15 into 7 तो 73 माइनस 15 7 जा 15 7 जा 105 प्लस माइनस माइनस 5 में 3 जाएगा 2 10 में 7 जाएगा 10 सिंबल माइनस का -32 क्या हो जाएगा -32 फर्स्ट टर्म। अब आगे आते हैं निकालना क्या है 31st टर्म। A31 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस 31 minus 1 into D तो A1 plus 30D A1 कितना -32 प्लस 30 into D का वैल्यू 7 तो -32 प्लस 7 3 जा 21 210 प्लस माइनस माइनस 210 में से 32 माइनस करना 10 में 2 जाएगा 8 ये बचा 0 1 कर लेंगे 10 में से 3 जाएगा 7 बचा 1 178 कितना हो जाएगा 31st टर्म 178। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस एक फार्मूला है उसका सिर्फ हम लोग फार्मूला डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नहीं कर सकते समय नहीं है आगे हम लोग बात करेंगे। फार्मूला हम लोग इसमें डिस्कशन कर लेते हैं हो सके तो एक उदाहरण हम लोग बता देंगे एग्जांपल बता देंगे क्या है sum of first nth term of an AP फर्स्ट nth term of an AP का क्या निकालना है सम निकालना मींस SN निकालना है। SN निकालने के लिए फॉर्मूला आता है n/2 into 2a plus n-1 into D। SN निकालने का फॉर्मूला क्या है SN का मतलब क्या हुआ शुरू से लेकर फर्स्ट nth टर्म का सम n जो है वो क्या है नंबर ऑफ टर्म a क्या है फर्स्ट टर्म a क्या है फर्स्ट टर्म d क्या है कॉमन डिफरेंस d क्या है कॉमन डिफरेंस। यदि यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हैं। SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 into 2a plus n-1 into D। अब आपसे पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 2000 ठीक 1 से लेकर 2000 तक का आपको क्या निकालना है सम निकालना है। यहाँ लगातार नंबर दिया हुआ है तो हम लोग n का वैल्यू आसानी से पता लगा सकते हैं n क्या है 2000 है। यदि मान लेते हैं लगातार नंबर नहीं दिया हुआ रहता तो n का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते लास्ट टर्म जो दिया हुआ रहता है इसको हम लोग nth टर्म मानेंगे। क्या बोले यहाँ पर लगातार नंबर दे दिया गया है जिसके वजह से हम लोग n का वैल्यू आसानी से निकाल देंगे 2000 नंबर है फर्स्ट 2000 नंबर का सम निकालना है। लेकिन यदि लगातार नंबर नहीं दिया हुआ रहता एक ही में रहता और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ रहता तो n का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा मान लेते लास्ट टर्म जो दिया हुआ है इसको an मान लेंगे 2000 फर्स्ट टर्म दिया हुआ 1 कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 2 - 1 बराबर 1 तो an बराबर क्या आता है a1 plus n-1 into D। an कितना है
2000 प्लस फर्स्ट टर्म 1 प्लस बराबर फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 1 इधर प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 1999 बराबर n माइनस 1 इधर माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 1999 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया 2000। इस तरीका से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि n का वैल्यू दिया हुआ है कोई बात नहीं है, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, सेकंड टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, क्या बोले लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ और आपसे पूछा गया फर्स्ट 13 टर्म का सब निकालना है। तो फर्स्ट 13 टर्म मतलब क्या n बराबर कितना 13, n बराबर कितना 13। यहाँ पर हमको n का वैल्यू नहीं दिया हुआ था और लगातार नंबर दिया था जिसकी वजह से हम लोग आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जिसमें लगातार नंबर आपको नहीं देगा, डायरेक्ट लास्ट टर्म दे देगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले हमको n निकालना है कि कितना टर्म है और यहाँ से यहाँ तक का सब निकालना है। तो s है कितना है 2000 है, 2000 बराबर 2000 बार 2 इंटू 2a n बाई 2 हो गया 2a a कितना 1 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 मतलब क्या 2000 माइनस 1 1999 इंटू d का वैल्यू कितना 1, d का वैल्यू 1। तो 2000 बार 1000 इंटू 1999 1 जा 1999 प्लस 2 2001 मल्टीप्लाई करेंगे 2001 3 0 है 3 0 डाल देंगे इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, जब हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का सम पूछेगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहेगा या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया हुआ रहेगा तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, और फर्स्ट एंड टर्म का सम पूछेगा तो n का वैल्यू हमें दे देगा। अगर अदरवाइज यदि हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू क्वालिफाई करेंगे, फिर टोटल टर्म का क्या करेंगे सम निकालेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में पहले से कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, इसका मतलब क्या है n का वैल्यू 13 दिया हुआ है। ठीक, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है और ये फॉर्मूला याद रखना है Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में हर अभी तक जितना भी चैप्टर डिस्कशन हुआ है 4 चैप्टर टोटल डिस्कशन हो गया है, चारों चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए ठीक है।